चैप्टर 1। कोई भी पागल नहीं है। नो वंस क्रेजी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि पैसा कमाने, बचाने और निवेश करने को लेकर हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से पागल या बेवकूफ नहीं होता, बल्कि वह अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। आपका नजरिया आपके अनुभवों पर आधारित होता है। हर इंसान अपने जीवन में अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों से गुजरता है, इसलिए उसका पैसे को देखने का तरीका भी अलग होता है। यदि कोई व्यक्ति 2008 की आर्थिक मंदी, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान अपनी नौकरी खो चुका हो, तो वह शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट को जोखिम भरा मान सकता है। वहीं अगर किसी ने 1990 या 2000 के दशक की तेजी वाली बाजार, बुल मार्केट को देखा हो, तो वह शेयर बाजार को पैसा बढ़ाने का बेहतरीन तरीका मान सकता है। इतिहास और व्यक्तिगत अनुभव अलग अलग होते हैं। हम दुनिया की आर्थिक नीतियों और इतिहास को किताबों और डेटा से समझते हैं, लेकिन हमारा खुद का आर्थिक नजरिया केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से बनता है। समस्या यह है कि हमारा व्यक्तिगत अनुभव बहुत सीमित होता है, जबकि दुनिया की आर्थिक वास्तविकता बहुत बड़ी और जटिल होती है। 3 लोग वित्तीय फैसले सोच समझकर नहीं, बल्कि भावनाओं से लेते हैं। लोग अक्सर आर्थिक निर्णय केवल गणित के आधार पर नहीं लेते, बल्कि अपनी भावनाओं, अनुभवों और परिस्थितियों के आधार पर लेते हैं। किसी को जल्दी अमीर बनने की चाह होती है, इसलिए वह जोखिम भरे निवेश कर सकता है। किसी और को सुरक्षा चाहिए होती है, इसलिए वह सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में पैसा रखता है। किसी और के लिए पैसे का मतलब आज़ादी, फ्रीडम होता है, तो वह नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर सकता है। 4 सही या गलत निर्णय नहीं, बस अलग अलग नजरिए होते हैं। पैसे से जुड़े फैसलों को केवल सही या गलत के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं और अनुभव अलग होते हैं। इस अध्याय से सीख। जब हम किसी और के पैसे से जुड़े फैसलों को देखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि उनका नजरिया उनके अनुभवों पर आधारित होता है। हमें अपने अनुभवों को ही पूरी सच्चाई नहीं मानना चाहिए, बल्कि दूसरों के नजरिए को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। पैसा कमाने और निवेश करने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। हर किसी के लिए इसका मतलब अलग होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपकी अब तक की आर्थिक सोच पर कौन से अनुभवों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है?